ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस काल कलयुग में हर व्यक्ति कोई न कोई बाधा से परेशान है। भूतक बाधा, चेटक बाधा, तंत्र बाधा, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, इसके अलावा शत्रु की बाधा। आज हम आपको आपके ही द्वारा, मंत्र के द्वारा झाड़ा लगवाने का हमारा विचार है। और जिनको भी शंका है कि वो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को यह पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में हम एक ऐसे हनुमान जी महाराज के मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं जो हम स्वयं ही आमने सामने भी कभी कभी झाड़ा लगाने में प्रयोग करते हैं। और हनुमान जी महाराज के मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। किसी भी प्रकार की दुष्ट बाधा हो, उसका विनाश तो तत्क्षण ही हो जाता है। इस काल कलयुग में सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ही ऐसे प्रतिष्ठित हैं जिनकी यदि सच्चे मन से आराधना करते हैं तो बाधा का हरण बहुत जल्दी करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर रास्ता दिखाते हैं। और उनको तो वरदान है कि कलयुग के अंत तक हर हालत में वो अपने भक्तों की बाधा का हरण करेंगे। जो भी राम का नाम लेता है, हनुमान जी महाराज का नाम लेता है, माता सीता का नाम स्मरण करता है, लक्ष्मण भैया का नाम स्मरण करता है, ऐसे भक्तों की कामना हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी ही पूरी कर देते हैं। जो नारायण भगवान को दिन रात भजते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होती है। चलिए, एक गिलास हाथ में पानी लीजिए। कोशिश करें कि ताम्र पात्र में पानी लें, उसमें 2 से 5 दल तुलसी के डाल लें। और कमलगटा यदि आपके पास उपलब्ध है, कमलगटा, कमल का बीज, ये जिससे ये माला बनी हुई है, ये कमलगट्टे की ही माला है। इसका ये सिंगल बीज आप अपने उस पात्र में रख सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज का कुछ देर बाद हम मंत्र स्मरण करेंगे। जैसे ही हमारे मंत्र की समाप्ति होगी तो वैसे ही हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। कायदे से मन में ध्यान करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जल को पहले हाथ में लिए रहेंगे, फिर जल को किसी स्टूल, कुर्सी ऐसी जगह पे रखेंगे, या पूजा स्थान में बैठे हों तो भगवान के सामने ही रख दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जल हाथ में लिए रहिएगा। और जैसे ही मंत्र खत्म हो, सर्वप्रथम जल में फूंक मारिएगा हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, फिर जल को सामने रख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि महाराज, हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी भूतक बाधा हो, चीटक बाधा हो, शत्रु की भेजी गई बाधा हो, तंत्र बाधा हो, हमारा स्वयं का कोई तंत्र या मंत्र बिगड़ गया हो, हमारे पितरों की बाधा हो, ग्रह हमारे ऊपर कुप्रभाव डाल रहे हों, तो महाराज सभी प्रकार की बाधाओं को आप हरण करने में सक्षम हैं और सभी प्रकार की बाधाओं का आप हरण करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए, श्री राम का नाम लेते हुए और उस जल को ग्रहण करें। यदि कोई विशेष असाध्य रोग है तो उस रोग पर उस जल की थोड़ी सी मालिश करें, छिड़काव करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो आपको उस जल को अपने घर में भी छिड़काव करना चाहिए। और तुलसी दल जो उस जल के अंदर हैं, उनका आपको पान कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसमें कमलगट्टे का बीज जो हमने डलवाया है, उस कमलगट्टे के बीज को अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। और हर मंगलवार, हर शनिवार को यही वीडियो आप देख के उसमें फिर से जल में फूंक लगाएं और जल ग्रहण करें। अन्यथा आप इस मंत्र का जापन करके भी, पाठन करके भी उस जल में फूंक लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सभी लोग जापन पाठन नहीं कर पाते, इसलिए हम उनके लिए मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध कराते हैं कि हो सकता है भगवान की कृपा श्रवण मात्र से हो जाए। लेकिन यदि आप पढ़ने में सक्षम हैं, आपके पास समय है, तो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, आप देख के उसे पढ़ा करिए।
और उसके बाद फूंक मारा करिए। कोशिश किया करिए कि किसी मंगलवार को यदि आपको समय मिल रहा है तो आप 108 बार उसका पाठन कर पाएँ। उसके बाद जल में फूंक मारें, अपने सिर के ऊपर से जल उतार के थोड़ा सा पहले बाहर फेंक दें दूसरा जल, और जो जिस जल में फूंक मार के रखे हैं उस जल को आप ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का असाध्य रोग होगा वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। कहते हैं कि बाधाएं हटी होती हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, टेलीग्राम में तो लोग जुड़े हुए हैं तो अपनी अपनी समस्या हमको बताते हैं। हम कुछ की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है, तो दीपावली से लेकर एकादशी तक ये साधनाओं के दिन होते हैं। इन साधनाओं के दिन में आप किसी भी शावर मंत्र की, किसी भी दैविक मंत्र की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन साधनाओं के लिए ही होते हैं। खासकर तंत्र मंत्र वाली साधनाएं इन दिनों में अच्छी मानी जाती हैं। और माता काली के संबंधित जितने भी शावर मंत्र हैं इन दिनों में यदि सिद्ध किए जाते हैं तो उनमें सिद्धियां बहुत जल्दी ही मिल जाती हैं। देखिए, देवियों के अलग अलग नाम हैं, सभी देवियाँ एक ही हैं, लेकिन माता काली का जिस मंत्र में नाम जुड़ा हो उस मंत्र की यदि आप इन दिनों में साधना करते हैं, भले ही एक दिन करें, जरूरी नहीं है कि पूरे 11 दिनों का आप प्रयोग करें, किसी भी दिन एक दिन आप जप करें, उस मंत्र में कुछ न कुछ सिद्धि साधना आपको अवश्य मिल जाती है। तो चलिए, हनुमान जी महाराज के मंत्र के जरिए झाड़ा आपको लगाना है। ये हमारा मंत्र बोलना एक अलग विषय है। कोशिश करिएगा कि आपको जो आता हो वो तो कम से कम साथ में दोहरा लें। पूरे मंत्र नहीं आते हैं, वैसे यह मंत्र जग जाहिर है भूत प्रेत बाधाओं को नाश करने के लिए, लेकिन कोशिश करें कि जो आता हो, श्री राम का नाम आता हो, श्री राम का नाम ही आप दोहराएं। क्योंकि पहले हम 2 मिनट श्री राम जी का ध्यान करेंगे, श्री राम का जाप करेंगे, उसके बाद हम मंत्र के जरिए आपको झाड़ा लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जल हाथ में ले लीजिए और आंख बंद करिए, मेरे साथ दोहराने की कोशिश करिए श्री राम जी का नाम। ठीक है। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। ओम हनु 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 हनुमते नमः। चलिए, आंख बंद करिए, श्री राम का ध्यान करिए, जल अपने हाथ में ले लीजिए और सिर्फ 2 मिनट श्री राम का जाप करेंगे। इसके बाद मंत्र के जरिए झाड़ा की विधि आपको हम बताते हैं। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम 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 श्री रामाय नमः। आप श्री राम जी के
नाम का जाप अपने सुर में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा कोई खास सुर नहीं है, हमें ऊबड़ खाबड़ मंत्र पढ़ना आता है, हमारा सुर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देशी तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, शास्त्र का भाषा का हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है। वो तो जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को शास्त्रिक भाषा का अनुभव थोड़ा बहुत होना चाहिए। टूटी फूटी संस्कृत हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भी हमें अच्छी से नहीं आती, क्योंकि उतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और संस्कृत तो समझ लीजिए नहीं आती। लेकिन जब कुछ करना हो तो कहीं ना कहीं हाथ डालना ही पड़ता है, तो कोशिश की तो कुछ ऐसे मंत्र हैं संस्कृत भाषा में जिनको पढ़ने प्रयास करने पे उनको हम पढ़ पाते हैं और उनका जाप भी कर पाते हैं। आज हनुमान जी महाराज का आप विशेष भूत प्रेत बाधा नाशक, किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार की चलाई गई बाधा हो, किसी भी प्रकार की खिलाई गई बाधा हो, भूत प्रेत घर का हो या बाहर का हो, हटी हो, कितना मैला कुचेला हो, इस मंत्र का मन से यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव आपको अवश्य ही देखने को मिलता है। तो चलिए आज तो हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं कि झाड़ा आपको स्वयं का कैसे लगाना है। देखिए दूसरों का लगाना आसान होता है, आप मोरपंख से, सांगीन से, बजरंगबली के गदे से, सोंटा से, किसी भी चीज से झाड़ा लगा सकते हैं दूसरे व्यक्ति को। खुद को जब झाड़ा लगाना होता है तो कठिनाई वाला कार्य होता है, तो आसान तरीका यही होता है जो आज हमने आपको बताया है। पहले थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिए, ताम्रपात में लीजिए, नहीं है ताम्रपात तो गिलास में ले लीजिए, तुलसी दल उसमें डालिए, कमल गट्टे का बीज उसमें डालिए, पहले श्री राम का नाम लीजिए, मंत्र नहीं है तो श्री राम जप सकते हैं, ऐसा लगभग 2 मिनट जप करिए। ये ध्यान रखिए कि श्री राम का जप नहीं करना है, श्री राम का ध्यान भी आपको करना है। नहीं कई लोग चिल्लाते हैं ना श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, अपने कार्य में उनका दिमाग लगा रहता है और जपते रहते हैं, वो मन एकाग्र नहीं होता। तो जब आप कष्ट में हैं, विशेष कष्ट में हैं, विशेष बाधाओं से पीड़ित हैं, तो सच्चे मन से श्री राम का अपने दिमाग में छवि बनाइए और उसके बाद जो आता हो श्री राम का नाम उस हिसाब से नाम लीजिए। चाहे श्री रामाय नमः लीजिए, चाहे श्री राम लीजिए, चाहे सीताराम लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप भगवान का नाम अवश्य लीजिए, जल हाथ में रखे रहिए। इसके बाद इस मंत्र को जो कि हम आपको सुनाने वाले हैं, इस मंत्र को हम पढ़ेंगे। जब यह मंत्र हमारा समाप्त हो तब आप अपने जल के पात्र में 5 बार श्री राम करके उसमें लगाइएगा और उस जल को सामने रखिएगा और फिर भगवान से प्रार्थना करिएगा। ठीक है, चलिए अब जल भी हाथ में आप ले लीजिए, भगवान श्री राम का ध्यान करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, हम मंत्र पढ़ने वाले, और ध्यान करते करते ये भी प्रार्थना करिए कि हमारे शरीर में जो भी रोग व्याधि है, जो भी भूत प्रेत बाधा है, जो भी बुरी शक्ति है, वह नष्ट हो जाए। 5 बार या 6 बार, हो सकता है 11 बार मंत्र का पाठन करें। तो विचलित ना होइएगा, क्योंकि कभी कभी अपनी समस्याओं को देखते हुए समय दिया करिए। कई लोग विचलित हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। आप विश्वास करिए मंत्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, चलिए हम 5 बार मंत्र का पाठन करेंगे और उसके बाद आप जल में महाराज श्री राम जी का, हनुमान जी का नाम लेते हुए जल में फूंक लगाएंगे। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हसो हस खप्रे हस्त्रो ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जिरंभय निराशय वारय बंधय नुद शूद धून मोचय मामेनम च रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा होम घे होम पट स्वाहा। ओम हानु हनुमते नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हसो हस खप्रे हस्त्रो ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जिरंभय निराशय वारय बंधय नुद शूद धून
नून मोचय मोचय मामेनम च रक्ष रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा 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 होम 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 हम 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 घे 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 होम फट स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हसो हस खप्रे हस्त्रो। ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्मा राक्षस दिक्जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जिरम्भय निराशय निराशय बारय बारय बंधय बंधय नुद नुद शूद सूद धूल धूल मोचय मोचय मामेनम च रक्ष रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा 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 होम 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 गे 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 होम फट स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हस्त्रो हस खप्रे हस्त्रो। ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्मा राक्षस दिक्जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जिरम्भय निराशय निराशय बारय बारय बंधय बंधय नुद नुद शूद सूद धुन धुन मोचय मोचय मामेनम च रक्ष रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा 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 होम 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 घे 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 होम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हस्सो हस खप्रे हस्त्रो। ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस दिक्जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जिरम्भय निराशय निराशय बारय बारय बंधय बंधय नूद नूद सुद सुद धून धून मोचय मोचय मामेनम च रक्ष रक्ष महामहेश्वर रुद्रावतार हा 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 ओम होम 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 घे 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 ओम फट स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है। अब आपको जल में फूंक लगानी चाहिए। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, तो कोशिश करिएगा कि आप भी इस मंत्र को पढ़ पाएं, या कोशिश करेंगे कि हम स्क्रीन पे ही इस मंत्र को लगाएंगे, तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं और इसके बाद अपने जल में फूंक मारें। जल में फूंक मारने के बाद श्री राम का फिर से ध्यान करें, हनुमान जी महाराज का फिर से ध्यान करें, हाथ जोड़कर बढ़िया प्रार्थना करें और इसके बाद उस जल को थोड़ा सा ग्रहण करें, थोड़ा सा अपने घर में छिड़काव करें। इसके बाद उस जल को रख लें। कोशिश करें कि उस जल को दिन में 3 बार आप पान करें। ऐसा यदि आप कुछ दिन तक कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा रोग, चाहे वह किसी भी तरह का हो, धीरे धीरे शांत होने लगता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भूत प्रेत बाधा संबंधित, वह नष्ट हो जाती है। हनुमान जी महाराज इस मंत्र के जरिए भूत प्रेतों पर वज्र का प्रहार करते हैं। और यदि आप मन में भगवान का स्मरण करते हुए जल को ग्रहण करते हैं और इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, भाई नित्य नहीं कर पाते तो मंगलवार शनिवार को तो कर ही सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर चाहे चलाई गई बाधा हो, चाहे खिलाई गई बाधा हो, शत्रु की जो विद्या है कितनी प्रबल क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज के सामने नहीं टिक सकती। हनुमान जी महाराज कलयुग में सर्वगुण संपन्न इष्ट हैं और कहा जाए तो छोटे मोटे टोने टोटकों की तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आपके प्राण भी यदि जाने वाले हों और आपके पास कुछ ही सेकेंडों का समय हो तो हनुमान जी महाराज का एक मंत्र आपके प्राण लौटा देगा और आपकी ज़िंदगी संवार देगा। हनुमान जी महाराज का कलयुग में स्मरण करना यानी बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए आप कलयुग में महाराज का अच्छे मन से स्मरण करते हैं। जिन ने भी आप देख रहे होंगे भगवान का स्मरण किया है, आज वो परिपूर्ण हैं, रोग मुक्त हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। आप भी यदि सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का स्मरण करेंगे, उनके मंत्रों का पालन करेंगे, जबरदस्ती की पूजा नहीं करनी है, जो आती है उतनी करिए। महाराज नहीं कहते कि हमारे लिए लड्डू लाओ, हमें ये चीज़ चढ़ाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, कभी नहीं कहते महाराज। आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से पूजा करें, बस करें मन से, तो पूजा आपकी सफल जरूर होगी और आपकी बाधाओं का हरण जरूर होगा। इस मंत्र को
मंगलवार के दिन 108 बार जापन करने के बाद कोई व्यक्ति इस मंत्र से किसी भी परोपकार की भावना से दूसरों के ऊपर भी झाड़ा लगा सकता है। चलिए, अभी तो आप मंत्र श्रवण कर रहे हैं तो आप जल के जरिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब दूसरे का हमको झाड़ा लगाना होता है तो ये अष्ट धातु का, लोहे का, पीतल का या तांबे का एक गदा बनवा लें और जब इस मंत्र का आप जाप करें तो उस गदे को भगवान के सामने अर्पण करें और प्रार्थना करें कि महाराज अपने इस गदे में इतनी शक्ति दें कि जिसके सामने भी इस गदे को हम दिखा दें उसके अंदर बुरी शक्तियाँ हों, भूत प्रेत बाधा हो, चलाई गई खिलाई गई बाधा हो, शत्रु का प्रकोप हो, तत्काल ही शांत हो, नष्ट हो जाए। और उस गदे को आप इस मंत्र के जरिए सिद्ध करके, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता सिद्ध में, सिर्फ महाराज का जाप करना होता है, गदा को अर्पण कर देना होता है। शॉर्टकट पूजा विधि विधान के तहत उस गदा को आप उठाइए, जब भी आपको ज़रूरत हो गदे को हाथ में लीजिए और मंत्र पढ़ना शुरू करिए इस तरह, और समझ लीजिए कि उसकी बाधा जो भी है वह खत्म हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए, श्री राम का नाम लीजिए और जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। ओम श्री रामाय नमः, 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 ओम श्री रामाय। अब आपने जल ग्रहण कर लिया होगा, आप स्वयं ही एहसास करिए कि शरीर को अपने आप ही ठंडक महसूस हुई होगी। छोटे मोटे रोग यदि आपके एहसास में है कि ऐसा कोई रोग है, उसमें आपको तत्काल ही आराम महसूस हुआ होगा। भूत प्रेत संबंधी बाधा यदि रही होगी तो आपके शरीर को पूर्णतया आराम महसूस हुआ होगा। चलिए, इसी तरह झाड़ा खुद लगा लिया करिए। हनुमान जी का मंत्र है, दैविक मंत्र है, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। इस मंत्र को आप जाप करिए, हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु बनाइए और इस मंत्र का जापन करिए। इससे अपनी बाधा का हरण करिए और दूसरे की बाधा का भी हरण करिए। जितनी बार आप दूसरे का परोपकार हेतु इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, इस मंत्र में उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आपको सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना पड़ता है और चुटकी बजानी पड़ती है और बाधा भस्म हो जाती है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।